मनुस्मृति, कर्तव्य एवं अधिकार की विवेचना। समाज में सभ्यता, संस्कृति और सम्मान की रक्षा हेतु सभी सामाजिक प्राणियों के लिए कुछ अनिवार्य नियमों, विनियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। इन्हीं नियमों, विनियमों के अंतर्गत सामाजिक संस्थानों के कर्तव्यों और अधिकारों का निर्धारण होता है। विद्वानों का मत है कि सर्वप्रथम मनु महाराज ने मानव समाज के कल्याण हेतु विस्तृत रूप से कुछ नियमों की संरचना की। इन्हें भारतीय आचार्य संहिता का विश्वकोश कहा गया और यही ग्रंथ मनुस्मृति के नाम से प्रचलित हुआ। मनुस्मृति को विभिन्न गुण, धर्म, कर्तव्य और अधिकार आदि के पर 12 भागों में विभक्त किया गया। इनमें सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर परम पद की प्राप्ति तक को शामिल किया गया है, किंतु सप्तम अध्याय राजधर्म एवं राज्य व्यवस्था के नियम एवं नीतियों के साथ प्रजा की सुख समृद्धि के प्रति सावधान करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस भाग में राज्य के राजा और प्रजा के बारे में विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य मानव शरीर की भांति होता है और उसे 7 अंगों में विभक्त किया जाता है। मनुस्मृति के 9 अध्याय धर्म, धन एवं संपदा का विभाजन में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। स्वाम्यमात्यो पुरम राष्ट्रम कोशदंडो सुहृतथा सप्त प्रकृतयो ह्येता सप्तांगम राज्यमुच्यते सप्ताहांत प्रकृतिना तु राज्यस्यासां यथाक्रमस् पूर्वं पूर्वं गुरुतरं जानीयाद्व्यसनं महत् सप्तांगस्य राज्यस्य विस्तब्धस्य त्रिदंडवत् अन्योन्य गुण वैशिष्यान्न किंचिदतिरिच्यते। राज्य के 7 अंगों या प्रकृति राजा, मंत्री, नगर, राष्ट्र, राजकोष, दंडाधिकारी और मित्र शामिल हैं। इन 7 प्रकृतियों को ध्यान में रखते हुए इनमें से क्रमशः पूर्व पर आई विपत्ति को अपेक्षाकृत अधिक बड़ा तथा अधिक भीषण समझना चाहिए। 3 दंडिकाएं जैसे एक दूसरे के साथ मिलकर खड़ी रहती हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य की 7 प्रकृतियां भी एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। इसका अर्थ यह है कि इन 7 प्रकृतियों में से कोई भी कम महत्व नहीं रखती। सच तो यह है कि सातों प्रकृतियों की समन्वित स्थिति से ही राज्य सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध रह सकता है। प्राचीन और अर्वाचीन समाज के विकास, विश्वास एवं वैचारिक दृष्टिकोण से होने वाले विभिन्न मतांतरों के बाद भी मनुस्मृति के महत्व को किसी भी प्रकार कम नहीं आंका जा सकता। मनुस्मृति को केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भरपूर सराहनीय समर्थन प्राप्त हुआ है। मनु महाराज के मंतव्यों का अपनी पुस्तकों में समर्थन करते हुए मैक्समूलर, मैकडोनाल्ड, कीट, पी, थॉमस और लुई सरेनो आदि ने मनुस्मृति को धर्म ग्रंथ मानने के साथ ही लॉ बुक भी स्वीकार किया है। यहाँ पर मनुस्मृति को किसी मत, मतांतर या वाद विवाद के लिए नहीं बल्कि गंभीर अध्ययन हेतु प्रस्तुत किया गया है। आशा है कि यह पुस्तक आपको एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगी। जय श्री राम, जय मनु महाराज।